बच्चों, आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी फिर से लेकर आई हूँ क्योंकि आपको कहानियाँ पसंद हैं और मुझे भी। तो आज की कहानी है कला और कलाकार। कला आप जानते ही हो, स्कूल में आप ड्राइंग बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हो। तो कला और उसका कलाकारों से क्या संबंध होता है, यानी कैसे अच्छे कलाकार बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, तो ये हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी है कला और कलाकार। एक गांव में शंकर नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। मेहनत और ईमानदारी से उसे जो मिल जाता, उसी में वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बड़ा हंसमुख और व्यवहार कुशल था। गांव वालों के हर सुख दुख में शरीक होता था, इसलिए लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। प्रत्येक कार्य में उसकी सलाह लेते थे। एक बार एक मेले में राज दरबार के कुछ लोग आए, जो शंकर द्वारा बनाए गए खरीद कर ले गए। राजा को वे बर्तन बहुत अच्छे लगे। उन्होंने शंकर को दरबार में हाजिर होने का पैगाम भेजा। राजा ने उसके बर्तनों की प्रशंसा की और उससे पीतल के बर्तन बनाने को कहा। शंकर घबराया कि वह राजा को मना कैसे करे। उसने साहस से मुस्कुराकर कहा, श्रीमान, जो आकर्षण इन मिट्टी के बर्तनों में होता है, वह पीतल के बर्तनों में कहाँ। मिट्टी के घड़े के पानी में देश की मिट्टी की सुगंध, शीतलता और अपनापन छिपा होता है। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध और शीतल जल प्यासी नहीं बुझाता, मिट्टी के समान गुणों को भी विकसित करता है। मिट्टी कूट पीट कर सौंदर्य बिखेरती है, घड़े के रूप में सबकी प्यास बुझाती है, गमलों के रूप में सुंदर फूल खिलाकर सबको आकर्षित करती है, विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाकर बच्चों को खिलाती है, बच्चों का दिल बहलाती है। सुंदर कलाकृति बन घरों की, महलों की, होटलों की, सभागारों की, हाटों की, मेलों की शोभा बढ़ाती है। और तो और वह स्वयं देवी देवता बनकर आस्था का केंद्र बन जाती है, अनमोल हो जाती है। राजा शंकर की बातों से प्रभावित हुआ, फिर भी उसने शंकर की परीक्षा लेने के लिए कहा। मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पीतल के बर्तन बनाओ। यह मेरा आदेश है। शंकर समझ गया कि अब अंत निश्चित है, क्योंकि राजा की अवज्ञा करना क्या साधारण बात है। वह बोला, महाराज, मिट्टी के बर्तनों को यदि प्यार से रखा जाए तो सदियों तक चलते हैं। मैं मिट्टी मैं काम करते करते मैं मिट्टी के समान ही हो गया हूँ। मिट्टी को प्यार से विभिन्न रूपों में ढाल लेता हूँ, उन्हें सजा और संवार सकता हूँ, मगर प्यार से। जोर जबरदस्ती जबरदस्ती से तो मिट्टी की तरह टूट कर बिखर सकता हूँ, फिर उस मिट्टी का कोई उपयोग नहीं हो सकता। राजा शंकर की बात सुनकर मुस्कुराया। उन्हें शंकर की स्पष्टवादिता और कार्य करने के प्रति लगाव पसंद आया। उन्होंने न सिर्फ शंकर को बहुत इनाम दिया, बल्कि उसकी स्पष्टवादिता की चर्चा अपने दरबार में भी की। उन्होंने दरबारियों से कहा कि व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बात को स्पष्ट लेकिन मधुर वाणी में अपनी बात बतानी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। बात को कब और कैसे कहा जाए, यह जानना अति आवश्यक है। बात में दृढ़ता होनी चाहिए, चापलूसी नहीं। यही सफलता का राज है। शंकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था। उसे अपनी कला से बहुत प्यार था, इसलिए वह राजा के सामने भी नहीं झुका। तो जो कलाकार होते हैं, वो किसी से नहीं डरते और अपनी कला के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। तो आप भी जो काम करते हैं, उसे प्यार से करें, ढंग से करें, मन से करें और उसमें विशेष सफलताएं पाएं। कैसी लगी कहानी, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके सुझाव ही मेरी प्रेरणा है। तभी तो मैं आपके लिए छोटी छोटी प्यारी सी कहानियाँ लेकर आऊँगी।
तो ये थी आज की कहानी।